नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एच.डी. यादव और एच.डी. यादव के अंदर हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति। और इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे थे, 80 तक लो। और आज की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 में। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1 और इसकी गुणा कर देंगे इसमें और इसकी गुणा कर देंगे इसमें। और हमें जो बताना है वो बताना है साइन थीटा का मान। तो पहले कहाँ का मान निकालेंगे हम, थीटा का मान। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा माइनस 2 कोट थीटा। अब जो हम क्या करेंगे, टेन वालों को करेंगे एक तरफ और कोट वालों को करेंगे एक तरफ। तो यहाँ जाएगा टेन थीटा और ये कहाँ में है, प्लस में, ये आएगा इधर माइनस में, बराबर क्या है 2 कोट थीटा और ये कहाँ में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस कोट थीटा। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा माइनस का टेन थीटा बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस का 3, क्या आएगा इस जगह माइनस का 3 कोट थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल और हम जो है कोट को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कोट को, तो कोट को लिख लेंगे हम 1 में टेन थीटा और ये क्या है 3 बराबर में टेन थीटा। टेन थीटा की गुणा कर दी इसमें टेन थीटा में, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है 3। अब इस पर से हम क्या हटाएंगे वर्ग, तो इधर के चढ़ जाएगा रूट। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया √3 और टेन के अंदर √3 किसका मान होता है, तो वो होता है टेन किसका मान होता है, तो ये होता है टेन 60 का मान। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आएगा 60 डिग्री। हमसे पूछा था साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान कितना निकाला हमने 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है √3/2। तो √3/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 तो हमें क्या पूछा है, हमसे जो है इसका मान पूछा है और इसके बराबर मान लिया हमने x। तो हमें काय का मान बताना है, हमें बताना है x का मान। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और दोनों क्या कर देंगे ऐड। तो हम लिख देंगे इस जगह, क्या लिखेंगे इस जगह 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में 1/2, क्या है 1/√2। इसका ही वर्ग कर दिया हमने और इसका ही वर्ग कर दिया और ये आएगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में x और इसका वर्ग करेंगे तो x² और इसका वर्ग कर देंगे हम। तो यहाँ से इसका वर्ग खुलेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a का मान है कोस थीटा इंटू b का मान है साइन थीटा बराबर में 1/2। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू b बराबर में x² बराबर में क्या है x²। तो यहाँ से जो है 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बराबर में 1/2 प्लस x²। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से ले लेंगे 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/2 प्लस x²। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1। तो 5 की गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 क्या है वो 5 और 1/2 को जो भेज देंगे हम, वो भेज देंगे बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 1/2 बराबर में x²। तो यहाँ से x² बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/2। तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ से
तो x बराबर जाएगा 3/√2। तो x का मान कितना निकाल लिया हमने, 3/√2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है tan 47, इसका मान हमें बताना है और यो हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लाल बटे कक्का, क्या है वो, लाल बटे कक्का। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। तो हमने बना लिया एक त्रिभुज, ये क्या बना लिया, एक त्रिभुज। आधार क्या है, आधार है x और कण क्या है, कण है रूट में x² + y²। तो यो क्या होएगा, यो y होएगा। जब यो x है तो यो क्या होगा, y। क्यों, क्योंकि कण क्या है, x² + y²। तो यो क्या होगा, y। हमसे पूछा गया है tan 47 का मान। तो हमने मान लिया यो क्या था, यो था 43। तो इसके सामने वाला भुजा क्या थी, यो लंब, क्या थी, यो लंब, और यो आधार। हमसे पूछा है 47, तो यहाँ होएगा 47, यहाँ होएगा। हमसे यो पूछा है, तो इस केस में यो क्या हो जाएगा, अब इस केस में यो हो जाएगा लंब। तो यो हो गया अब लंब और यो क्या हो गया, आधार। इस केस में यो क्या हो जाएगा, अब इस केस में यो हो जाएगा लंब और यो जो हो जाएगा, यो हो जाएगा आधार, जब हमसे यो पूछा जाए। तो tan कायम आता है, tan आता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है उसका x और आधार क्या है, आधार है y। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 हमें यो दे रखा है और थीटा का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम सेक को काय में चेंज कर लेंगे, कोसेक में, या फिर कोसेक को सेक में। तो इस जगह लिखेंगे हम सेक 4θ - 50 डिग्री बराबर में, इसे लिख लेंगे हम कोसेक 90 - क्या लिखेंगे इसे, कोसेक 90 - 50 - थीटा। यो क्या है, यो पूरा क्या है, थीटा। तो इसे लिख लिया हमने 90 - थीटा। तो ये हो जाएगा सेक 4θ - 50 डिग्री बराबर में 90 पे मान हो जाते हैं चेंज। तो ये हो जाएगा सेक और माइनस की गुणा हम कायम करेंगे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 और प्लस का थीटा। तो 90 में से हमने 50 घटाई तो कितने बचेंगे, 40 और प्लस थीटा। तो यहाँ से जो है क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा 4θ बराबर, क्या जाएगा यहाँ से 4θ - 50 डिग्री बराबर 40 प्लस थीटा। तो यहाँ से जो है इसे थीटा को बराबर से इधर लाएंगे तो कायम आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 3θ और 50 को ले जाएंगे बराबर से उधर। तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा 30। तो थीटा का मान पूछा था हमसे और थीटा का मान कितना निकाल दिया हमने, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। तो सवाल नंबर 85 में जो है हमें यो दे रखा है और इसका मान पूछा है और इसके बराबर मान लिया हमने x। क्या मान लिया, इसके बराबर x। तो यो जो सवाल है यो किसकी तरह है, यो क्वेश्चन नंबर 82 की तरह है। जैसे हमने 82 करा था इसी प्रकार क्या है क्वेश्चन नंबर 85। तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा sin θ प्लस कोस θ, इसका वर्ग कर दिया हमने और बराबर में 17/13 का वर्ग कर दिया। और इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे sin θ माइनस कोस θ, इसका वर्ग कर दिया और इसके बराबर क्या मान रखा है हमने x, और x का वर्ग कर दिया x²। तो यहाँ से इसका वर्ग खुलेगा sin² θ प्लस cos² θ प्लस में 2ab बराबर में 17 का वर्ग होता है 289/13 का वर्ग होता है 169। और इसी प्रकार हम इसमें करेंगे sin² θ
प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a इंटू बी बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो है इससे भी पूरा कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा 289 अपॉन में 169 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने 2 भाग ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है 1 और 2 की गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2 और बराबर में आएगा 289 अपॉन में 169 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसे हम बराबर से इधर भेज देंगे तो कायम आएगा माइनस में, तो 2 माइनस में 289 अपॉन में 169 बराबर में एक्स स्क्वायर। तो अब क्या कर देंगे हम, अब क्या लेंगे इनका एलसीएम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 169 और 169 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 नम 18 का 8 हासिल लगा 1 और 2 छंग 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 और 2 ही करना 2 और 1 3 माइनस 289। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 8 में से घटाएंगे 9 तो नहीं घटेंगे, हमने दाहिने ले ली, यहाँ हो गया 18 और 18 में से 9 गए 9, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ हो गया 2, 2 में से 2 गए 0 अपॉन में है 169 और यो किसके बराबर है, यो है एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा 7/13। तो 7/13 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे काय का मान पूछा है, थीटा का मान। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1, इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, कोस वालों कर देंगे एक साइड। तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये काय में है माइनस में, इधर आएगा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, तो इस जगह क्या हो जाएगा, ये है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, हम कोट को तोड़ लेंगे काय में, कोस अपॉन साइन में, काय में तोड़ लेंगे कोस अपॉन साइन में और गुणा में क्या है 3 और बराबर में है 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल और यहाँ कितना है 3। तो इसे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ साइन जो है हमने भेज दिया 4 की गुणा में और 4 को ले आए हम 3 के बटे में। तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से जो है हम काय का मान निकालेंगे, साइन का मान निकाले इस जगह से हम काय का साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो ये जाएगा 3/4 और ये काय में आएगा रूट में। और हम जानते हैं 4 जो होता है वो होता है 2 का वर्ग और रूट 3 किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए हमने लिखा है और रूट में। और हम जानते हैं साइन में जो है √3/2 किसका मान होता है, तो वो होता है 60 का। तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा इस जगह साइन थीटा बराबर में जो किसका मान होता है साइन 60 का। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87। तो सवाल नंबर 87 में जो है हमें tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है 0 और हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा। हम थीटा की जगह ऐसा क्या चीज़ रखे जिसे घटा कर क्या आवे 0। तो हमने मान लिया थीटा की जगह क्या रख दिया 45, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1 और कोट 45 का मान भी कितना होता है 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो हमने थीटा की जगह कितना रखा 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 और माइनस कोट 45 का मान भी 1, किसके बराबर है वो 0 के। तो 0 बराबर 0, तो इस जगह रखेंगे हम 45। तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 माइनस कोस 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है
तो वो होता है 1/√2 माइनस कोस 45 का मान, तो वो भी कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्यों, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0। तो 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में जो बता रखा है हमसे, बता रखा है, क्या बता रखा है, थीटा का मान 0 से बड़ा हो या 90 से छोटा। क्या बता रखा है, थीटा का मान 0 से तो बड़ा हो और 90 से हो छोटा। तो हमें बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमेशा कैसा होगा। तो हमने मान लिया थीटा का मान, क्या मान लिया हमने, 0 से तो बड़ा होना चाहिए, तो मान लिया हमने 30, 60, 30, 45, 60 और 90 से छोटा, तो 90 से छोटा है, तो हमने मान लिया साइन 30, तो इस जगह हमने साइन 30 रखा और प्लस कोस 30। साइन 30 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/2 प्लस कोस 30 का मान ये होता है √3/2। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ आएगा 1 प्लस √3। और हम जानते हैं √3 का मान होता है 1.732 अपॉन में कितना है 2, और इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये जाएगा 2, क्या आएगा 2.732। और जब हम इसे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, जब हमने इसे 2 से भाग लगा दिया तो कितना आएगा 1.732। तो ये क्या है 1 से अधिक, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 से अधिक। क्या बनेगा इसका आंसर 1 से अधिक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में ये दे रखा है और इसका मान पूछा गया है। तो हम पाई की जगह रखेंगे, पाई की जगह रखेंगे हम 180, तो कोट 180/20 कोट 3 गुणा में 180 डिग्री और अपॉन में कितना है 20, कोट 5 गुणा में 180 डिग्री और अपॉन में है 20, और इस जगह भी क्या है कोट 9 गुणा में 180 डिग्री और अपॉन में है 20। तो यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सब में, क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 18 कटेगा 9 बारी, यो भी 9 बारी कटेगा और यो भी 9 बारी और यहाँ भी 9 बारी। तो यहाँ से बनेगा कोट 9 डिग्री इंटू कोट 9 × 27 डिग्री, और यहाँ से बनेगा कोट 9 × 5 = 45 डिग्री, और यहाँ से बनेगा कोट 9 × 9 = 81 डिग्री। तो हमने क्या करा, हमने जो है इसे लिख लिया कोट 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाए कि 9 आ जाए, तो हमने लिखा इसे 90 माइनस 81। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे 90 माइनस इसे लिखेंगे हम, तो हमने क्या छोड़ दिया इस जगह, हमने छोड़ दिया कोट 7 पाई अपॉन में 20। तो यहाँ आएगा क्या आएगा इस जगह कोट, यहाँ रखेंगे हम 180 डिग्री, क्या रखेंगे 180 डिग्री अपॉन में आएगा 20। तो यहाँ से जो इससे कटेगा जो कटेगा 9 बारी, कितनी बारी कटेगा 9 बारी, और 9 × 7 = 63, तो यहाँ आएगा कोट 63 डिग्री। कितना आएगा इस जगह कोट 63 डिग्री, और इस जगह कोट 81 डिग्री। तो इसे लिख लिया हमने 90 माइनस 63, 90 में से हम 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 इंटू यो है कोट 45, और इसे लिखेंगे हम, इसे लिख लेंगे 1 में tan 63, और इसे लिखेंगे हम 1 tan 81, क्योंकि 1/tan क्या होता है, वो होता है कोट, और हम जानते हैं 90 में मान जाते हैं चेंज, तो ये जाएगा कोट 81 इंटू, तो क्या ये tan 81, और इसी प्रकार यहाँ आएगा tan 63 डिग्री और इंटू में कोट 45 डिग्री इंटू 1/tan 63 डिग्री इंटू 1/tan 81 डिग्री। तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा पूरा, इससे हमने यो कैंसिल कर दिया और इससे यो कैंसिल कर दिया, बचा कितना tan 45, और हम जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90।
तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो पूछा है हमसे वो पूछा है इसका न्यूनतम मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान। तो हम जो है क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम 3 की गुणा काय में करेंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है क्या आएगा? तो हमने क्या कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया? 1 साइन स्क्वायर थीटा। और इस जगह बचा 3, प्लस में क्या बचा? 3। तो यहाँ से जो हम क्या रखेंगे? हमसे न्यूनतम मान पूछा गया है, तो थीटा बराबर रख देंगे हम 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 प्लस में 3। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91, तो इसमें दे रखा है हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है? बराबर दे रखा है 7। और हमसे जो पूछा गया है इसमें वो पूछा गया है थीटा का मान। क्या पूछा गया है? थीटा का मान। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में है 7। तो यहाँ से जो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है? 1 बराबर में है 7। तो यहाँ से जो आएगा वो बनेगा 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 6। 1 कहाँ भेज दिया हमने? बराबर से उधर। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा? 3। 2 से 6 काट दिया हमने 3 वाली। तो यहाँ से जो है टेन थीटा बराबर कितना जाएगा? वो जाएगा √3। और हम जानते हैं टेन में जो √3 होता है वो किसका मान होता है? तो वो होता है टेन 60 का मान। किसका मान होता है? टेन 60 का मान। तो हम तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 92 हमें जो है क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2। और हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? हम जो है हम इस जगह ऐसा मान रखेंगे जिसे इन दोनों को जोड़कर कितना जाएगा? 2। तो इस जगह लिखेंगे हम अल्फा की जगह रखेंगे हम 90 और बीटा की जगह बराबर कितना रखेंगे? 90। क्यों? क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन 90 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। तो 1 और 1 2। तो इस जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 बराबर कितना है? 2। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस इसी प्रकार हमने इसमें किया तो 2 के बराबर 2। तो अब जो है हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे? अल्फा की जगह रखेंगे 90 और बीटा की जगह भी कितना रखेंगे? 90। तो कोस 90 प्लस 90 अपोन में है 2। 90 प्लस 90 कितना जाएगा? 180 अपोन में 2 कितना जाएगा? 90। तो कोस 90 और क्या आ गया? कोस 90। और हम जानते हैं कोस 90 का मान होता है 0। क्या होता है कोस 90 का मान? 0। तो 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमें बताना है इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो हम लिखेंगे इसे A/B 10 11 डिग्री और 10 29 डिग्री अपोन में 2 कोट 61 डिग्री और कोट 79 डिग्री। और हम जानते हैं tan और कोट, अब इसमें क्या है? रेसिप्रोकल। tan कोट रेसिप्रोकल और इन दोनों नंबरों का सम कितना है? 90। 11 और 79 कितने हो जाएंगे? 90। और इसी प्रकार इसमें tan कोट क्या है? रेसिप्रोकल और 61 और 29 क्या है? 90। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 1 गुणा में क्या है? 2 बराबर में है बराबर में कितना है? A/B। तो यहाँ से जो है क्या आएगा? A बराबर B। तो A को जो है हम क्या कर दें? A को जो है हम दुगना कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा?
तो ए को हमने क्या कर दिया, ए को कर दिया दुगना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के, क्योंकि बी कितना है 2 और ए है 1, तो बी को हम क्या कर देंगे 2 गुना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हम देख रहे हैं ऑप्शन जो है सी और डी क्या है, 1 से, तो किताब में क्या है मिसप्रिंट, पर आंसर क्या आएगा इसका 2A बराबर में बी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 94, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर कितना है 1, और हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है थीटा का मान क्या रखे, थीटा का मान हम ऐसा रखे जिनकी दोनों की, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आवे 1, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक तरीका इसका क्या है, tan को तोड़ लो कायम में 1/, tan को कायम तोड़ लिया हमने साइन बटे कोस, इंटू इसे तोड़ लिया हमने साइन 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा बराबर कितना है 1। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, इसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, इसके 2 सूत्र और होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो दूसरा सूत्र होता है इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा जो होता है इसका, तीसरा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस जगह क्या लगाएंगे हम, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर रख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा, इसे रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है, बराबर में है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है इसकी गुणा कर देंगे हम 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है अब हम क्या करेंगे, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में जाएगा 1, और 4 को हम 1 के बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन में 4। तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकलेगा, तो साइन थीटा निकलेगा यहाँ से 1 अपॉन में 2, और हम जानते हैं साइन में 1 अपॉन 2 किसका मान होता है, तो वो होता है 30 का, किसका मान होता है 30 का, बराबर में साइन थीटा कितना है वो, साइन थीटा। तो थीटा बराबर कितना आई यहाँ से 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इसका मान, तो हम जो है थीटा की जगह क्या रखेंगे अब 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 2 और थीटा की जगह रख दिया हमने 30 प्लस tan स्क्वायर 2 और थीटा की जगह रख दिया हमने 30, तो यहाँ हो जाएगा 60, और ये है साइन स्क्वायर, ये क्या है प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा tan 60, और इसका क्या है स्क्वायर। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और उसका क्या है स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान होता है √3, उसका भी क्या है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो इसके एलसीएम में जाएगा 4, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ से आंसर बनेगा इनका 15/4। क्या बनेगा 15/4, तो 15/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। तो हमें इसके बराबर ये दिया है और हमसे इसका मान जो है पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1 और इसकी गुणा कर देंगे इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में 3 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब क्या करेंगे हम, साइन वालों को एक तरफ और कोस वालों को एक तरफ, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में
3 साइन थीटा बराबर में माइनस का 3 कोस थीटा और माइनस में कोस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 कोस थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप क्या करेंगे, हम कोस को तो भेज देंगे साइन के बटे में और 2 को भेज देंगे 4 के बटे में। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा और 4 बटे में 2, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2। और साइन बटे कोस क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा बराबर कितना है, 2। तो इसके नीचे 1 मान लो और यहाँ क्या है, लाल बटे कक्का। हम जानते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। टेन कायम आता है, टेन आता है लंब बटे आधार। तो हमने बना लिया ये एक त्रिभुज। टेन क्या है, लंब बटे आधार। लंब है इसका 2, आधार है इसका 1। तो कर्ण कितना जाएगा, कर्ण जाएगा रूट में 5। तो हमें जो बताना है वो बताना है इसका मान। तो इसे लिखेंगे हम, इसे जो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है, एक बारी जुड़ता है यो और एक बारी घटता है। ये क्या होता है, एक बार जुड़ता है और एक बारी घटता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बारी हमने जोड़ दिया और एक बारी क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं इसका मान जो होता है वो होता है 1 और गुणा में आएगा, हमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 2 और कर्ण है रूट 5 और उसका क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ 2 बटे में क्या आएगा, रूट 5 और उसका क्या है, स्क्वायर माइनस कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1, आधार कितना है 1 और कर्ण है रूट 5 और उसका भी क्या है, स्क्वायर। तो इसका भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, 1 गुणा में इसका वर्ग करेंगे तो 4 और इसका वर्ग करेंगे रूट 5 का तो 5 माइनस 1 बटे 5। 1 की गुणा हम इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 और ऊपर जाएगा 4 माइनस 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 बटे में 5। तो 3 बटे में 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बता रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 96 में बता रखा है हमसे 27 डिग्री को काय में चेंज करवा दिया है, रेडियन में। तो जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो काय से गुणा करते हैं, तो हम करते हैं पाई बटे 180 से। किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से। तो यहाँ से जो है 3 से काट लो, 3 नम 27 और 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 20। कितना जाएगा, 3 पाई अपॉन में 20। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 तो हमें दे रखा है कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर कितना है, 2 और इसका मान हमसे पूछा गया है। तो हम एल्फा और बीटा की जगह ऐसा क्या चीज़ रखा है कि इन दोनों को जोड़कर किया जाए 2। तो हम रखेंगे एल्फा की जगह भी क्या रखेंगे, 0 और बीटा की जगह भी 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 0 और कोस 0 का मान होता है 1। क्या होता है, कोस 0 का मान 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे कोस 0 और कोस 0 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग 1 बराबर 2। तो 2 के बराबर 2। तो हमने इस जगह क्या रख दिया, 0। तो tan 0 का मान होता है 0 और उसकी घात 3 करेंगे हम तो भी क्या आएगा, 0 प्लस साइन 0 और साइन 0 का मान होता है 0 और 0 की घात हम 5 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में जो है
इसके बराबर हमें यू दे रखा है और इसका मान हमसे पूछा गया है। तो इस जगह हम क्या करेंगे, इस जगह जो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा हम क्या लिख सकते हैं, इसकी गुणा हम 1 लिख सकते हैं बराबर में 1/3, क्योंकि हम 1 की गुणा इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। और कोस स्क्वायर थीटा क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1 की जगह रख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हमने 1 की जगह क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है 1/3। और हम जानते हैं ये जो सूत्र होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, यहाँ भी क्या है थीटा और इस जगह भी थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान है कोस थीटा, तो ये क्या है ए स्क्वायर, तो यो स्क्वायर और इसका दोबारा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 थीटा, और माइनस बी का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे भी क्या हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा, और बराबर में कितना है 1/3। तो हमसे इसका मान पूछा गया है, तो इसमें क्या है +1, इसमें क्या कर दिया, इसमें जो +1 किया गया है तो इसमें भी हम +1 कर देंगे और इधर भी हम +1 कर देंगे, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 3, और यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 3, तो 4/3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4/3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। हमसे पूछा है इसका सरलीकृत मान कितना होगा। तो यो क्या है, यो है ए और यो है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार इसमें बनना है और इसी प्रकार इसमें, तो हम क्या खोल देंगे इस जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू कोस ए प्लस ये क्या है कोस, क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए इंटू साइन ए माइनस ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए इंटू टेन ए, तो इसे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2, इसे लिख लेंगे हम 1 कोस ए इंटू कोस ए प्लस कोसेक ए, क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2, क्या है वो माइनस का 2, और ये क्या है कोसेक, इसे तोड़ लेंगे हम 1/साइन में, तो यहाँ हो जाएगा 1/साइन ए, और इंटू में क्या है साइन ए माइनस, क्या है माइनस, और ये है कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस, कोट को तोड़ लेंगे हम 1/10 में, कहाँ में तोड़ लिया हमने 1/10 में, और इस जगह क्या है 2, क्या है इस जगह 2, इसे तोड़ लिया हमने 1/10 में, और इंटू में क्या है 10a, तो यहाँ से जो है कोस ए से कोस ए कैंसिल, और साइन ए से साइन ए कैंसिल, और टेन ए से टेन ए कैंसिल, और इस जगह क्या है माइनस, यहाँ क्या था ब्रैकेट, और जब हम माइनस की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस, और इस जगह प्लस है तो इस जगह क्या जाएगा, इस जगह जाएगा माइनस, और इस जगह माइनस है तो इस जगह हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या, तो यहाँ से जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और ये क्या है माइनस टेन स्क्वायर ए, हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो हमने क्या रखा, हमने जो है इसकी जगह
और इसकी जगह क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह रख दिया हमने 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान भी कितना होता है 1, और इस जगह क्या है माइनस का 2, और कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, तो इस जगह भी क्या आएगा 1, तो 1 1 और 1 क्या हो गए 3 और माइनस 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो है हमें दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है 4, और टेन थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है, बराबर में है 4, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 की गुणा काम कर देंगे हम ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, बराबर है 4, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ का है प्लस का, बराबर से उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ जाएगा बराबर में माइनस का, तो यहाँ बराबर में कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे हम 4 को भेज देंगे 1 के बटे में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/4, तो हमारे पास साइन थीटा बराबर कितना जाएगा 1/2, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 का मान, किसका होता है साइन में 1/2 30 का मान, और बराबर साइन थीटा, और हम तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना जाएगा 30 डिग्री, हमसे पूछा था टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर कितना निकाल लिया 30, और हम जानते हैं टेन 30 का मान होता है 1/, में कितना होता है 1/, में √3, तो 1/, में √3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 101 इसका मान हमसे पूछा गया है, तो ये क्या है tan 1 और ये क्या है tan 89, तो ये क्या हो गया आपस में रेसिप्रोकल, tan 1 और tan 89 ये क्या होगा रेसिप्रोकल, इसका मान हो जाएगा 1, और आपके यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो हम क्या लिखेंगे इस जगह tan 1, और यहाँ लिखेंगे tan 2 डिग्री, और इस जगह लिखेंगे हम tan 3 डिग्री, और इस जगह कहीं इसके बीच में क्या आएगा tan 45, क्योंकि tan 1 2 3 4, तो कहीं इसके बीच में क्या आएगा tan 45, तो इस जगह लिख लेंगे हम tan 45 डिग्री, और इसे लिख लेंगे हम 1 में कोट 87 डिग्री, इसे लिख सकते हैं नहीं हम 1 कोट 87 डिग्री, और इसी प्रकार हम इसे करेंगे 1 कोट 88 डिग्री, और इसे लिखेंगे हम 1 कोट 89 डिग्री, तो tan 1 डिग्री और कोट 89 डिग्री आपस में क्या है रेसिप्रोकल, और इन दोनों नंबरों का क्या है सम 90 है, इन दोनों नंबरों का सम कितना है 90 है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा गुणा, इसी प्रकार इसके साथ और इसके साथ रेसिप्रोकल बनेगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार इसके साथ और इसके साथ इसका मान भी 1, और हम जानते हैं tan 45 का मान भी कितना होता है 1, तो 1 की गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 102, तो कोसेक 39 बराबर कितना दे रखा है x, और इसे लिखेंगे हम 1 में, इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिख लिया हमने सेक 39 डिग्री, क्या कर लिया हमने 90 माइनस क्या करा है 90 माइनस 39, और 90 पे मान हो जाते हैं चेंज, तो कोसेक का क्या हो जाएगा सेक प्लस, इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 51 माइनस 1 में, इसे लिख लेंगे हम, इसे क्या लिख लेंगे कोस स्क्वायर क्या लिखेंगे 51 में हम कितना जोड़ा है कि 90 हो जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें 39, तो इसे भी क्या करा हमने 90 क्या करा 90 प्लस 39, और 90 पे मान हो जाते हैं चेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और इसे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर 39 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 39, और हम जानते हैं 1 सेक क्या होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस
39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री और यहाँ क्या है माइनस। तो ये क्या है 1/sec और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कोस, क्या लिख सकते हैं हम कोस 39। तो कोस 39 से कोस 39 क्या जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 1 और ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो इसे लिखते हैं हम अगले पेज में। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर 51 डिग्री और माइनस का क्या है 1। तो इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं ऐसा कोट स्क्वायर 39 डिग्री और माइनस में क्या है 1 और इस जगह क्या है, इस जगह ही 1। और हम जानते हैं 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और थीटा क्या है इस जगह 39 और माइनस में क्या है 1। और हमें सवाल में जो दे रखा है वो दे रखा है कोसेक 39 बराबर कितना दे रखा है एक्स, कोसेक 39 बराबर कितना दे रखा है एक्स और इसका क्या है, इसका क्या है स्क्वायर। तो हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या है 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103। तो सवाल नंबर 103 हमें जो है क्या बताना है, इसका मान बताना है। तो हम जानते हैं ये क्या है साइन स्क्वायर 1 डिग्री और ये है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ऐसे ही 1 1 आता चला जाएगा और इनके बीच में क्या आएगा, कहीं इनके बीच में जो आ जाएगा कहीं आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 9 पंजे होते हैं 45, तो इन दोनों का क्या है गुणनफल, तो 45 तो इसके बीच में कहीं आएगा ही। और हम जानते हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2 और उसका क्या है वर्ग, तो 1/2 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसका मान। तो 1/2 और यहाँ क्या आएगा कुछ नंबर, क्या आएगा इस जगह कुछ नंबर। तो हम देख रहे हैं 1/2 किस ऑप्शन में है, तो 1/2 है पहले ऑप्शन में और कुछ नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और कुछ नंबर मतलब 11 क्योंकि 1/2 है पहले ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104। तो इसे लिखेंगे हम, इसे क्या लिखेंगे कोट 18 डिग्री और इसे लिखेंगे हम कोट 72 डिग्री और ये कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 क्या है, 1/10 इसे लिख सकते हैं हम कोट 72 डिग्री और ये क्या है 1/sec इसे लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर 68 डिग्री, क्या है कोस स्क्वायर 68 डिग्री। और यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कोट 72 और इसमें भी कोट 72 है, तो हमने ले लेंगे कॉमन कोट 72। तो यहाँ से ले लिया हमने कोट 72 ले लिया बाहर, ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा कोट 18, इसे लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस 18। 90 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 72 और इसे सोल्व करेंगे हम तो इसका मान कितना आएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कोट 18 डिग्री और इसे लिखेंगे हम 90 मान जाते हैं चेंज, तो ये हो जाएगा tan 18 डिग्री गुणा में 1। तो इसे लिखेंगे हम कोट 18, क्या लिखेंगे इसे कोट 18 गुणा में 1/कोट 18। तो कोट 18 से कोट 18 कैंसिल, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 105। तो ये क्या है tan 4 डिग्री और ये क्या है tan 86 डिग्री। तो 86 प्लस 4 कितने होगा 90 और ये क्या है tan यो है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। और ये क्या है tan 43 और यो है 47, 47 प्लस 43 कितने हो जाएंगे 90 और ये क्या है tan और यो भी tan, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 गुणा 1 तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 1, तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106। तो सवाल नंबर 106। तो ये क्या है आपस में रेसिप्रोकल, साइन कोस का क्या है रेसिप्रोकल और इन दोनों नंबरों का क्या है सम 90, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस, तो ये क्या है tan 11 और जो tan क्या है 79, तो 79 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 90 और ये क्या है tan, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 और 2 पहले गुणा में था तो 2 लिख लिया
गुणा tan 31 और 59 कितना हो जाएगा 31 और 59 हो जाए 90, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, और tan 45 का तो मान 1 होता है, और माइनस का 3, और ये क्या है 21, और ये क्या है 69, 21 और 69 कितने होते हैं 90, और ये क्या है साइन, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा इसका 2, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा इस जगह 1 और 2 3 और माइनस 3, तो 3 में से 3 जाएंगे तो 0, तो 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।